महिलाएं सुरक्षित अगर रहें तो बीच सड़क पर भी हो सकती हैं और ना हो तो फिर घर में भी नहीं हो सकती। कॉलेज हो, अस्पताल हो, घर हो, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, अगर भेड़िए, अगर इंसान हैवान बन जाए तो फिर वो महिलाओं के दुश्मन बन जाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और कोलकाता के लॉ कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसाफ अब सियासत के तराजू पर तोला जाएगा? पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया कि एक कॉलेज की छात्रा के साथ, लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उसी कैंपस में गैंगरेप होता है। आरोपी उसी कॉलेज के छात्र हैं। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की छात्र इकाई से भी जुड़े हुए हैं। जब मामला सामने आता है तो पुलिस की कार्रवाई से ज्यादा सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है। बीजेपी सड़कों पर उतरती है। फिर सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी शासित राज्यों में अगर रेप होता है तो क्या फिर वहां भी इस तरह से ही सड़कों पर उतरा जाता है? सवाल यह है कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला सिर्फ राजनीति की धूल में जब दब जाएगा? कांग्रेस भी टीएमसी पर हमलावर है, बीजेपी भी टीएमसी पर हमलावर है। सरकार के मंत्रियों के कुछ अटपटे बयान सामने आए हैं और इस सब के बीच बेटियों को इंसाफ की बात ऐसा लगता है कि पीछे रह जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आई गैंग रेप की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने से पहले ही इस केस पर शुरू हो गया है सियासी दंगल। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर आरोपों की बौछार की है। टीएमसी नेताओं के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। Government, don't derail the train. Please remember that country is burning and we are facing because of you. Because you people are not taking any lawful action. कोलकाता के एक मशहूर लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ उसके ही सीनियर्स ने गैंगरेप किया। मामला सामने आया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 6 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब नेताओं ने मोर्चा संभाला। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से 25 जून को गैंगरेप की घटना हुई। घटना कॉलेज परिसर के अंदर ही हुई। पीड़िता अपने सहपाठियों के साथ थी। कुछ छात्र ने पहले उसे नशे की हालत में लाने की कोशिश की। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया। बवाल तब मचा जब सामने आया मुख्य आरोपी मनोनीत मिश्रा और बाकी के आरोपियों का टीएमसी कनेक्शन। बीजेपी ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोला है। गैंग रेप का केस हुआ है। लगभग 24-25 वर्षीय हमारी बहन, एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। टीएमसी की तरफ से पहले तो मामले को छोटा बताने की कोशिश हुई। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी का ये बयान चर्चा में रहा। अगर दोस्त ही रेप करने लग जाए तो क्या ही किया जा सकता है। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि मौजूदा सरकार के राज में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं। टीएमसी के राज में नौकरियां भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मिली। वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला, पार्टी कैडर इसलिए नौकरी। यहाँ पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय किया। वो पार्टी जो लिस्ट दिया उसमें ही हुआ। एक छात्रा जो कानून की पढ़ाई कर रही थी, उसी कॉलेज परिसर में उसके साथ गैंग रेप हुआ। अब पूरा सिस्टम, पूरा राजनीति तंत्र बयानबाजी और पोस्टर में उलझा है। क्या आरोपी टीएमसी से हैं? इस पर सियासत गर्म है, लेकिन क्या उन्हें सजा मिलेगी? इस पर चुप्पी। अगर कॉलेज भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, हमारी सामाजिक सोच की भी हार है। इसी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या को देश भूला नहीं था। अब लॉ की छात्रा के साथ गैंगरेप ने
पूरे देश में गुस्सा भर दिया है। महिलाओं के साथ रेप के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। साल 2022 31,516 रेप की घटनाएं, साल 2021 31,677 केस, 2023 में 31,204 केस, 2024 में अनुमानित 30 से 32,000 रेप की घटनाएं। जहां देश का कानून पढ़ाया जाता है वहीं पर कानून को पैरों तले कुचला गया। लेकिन जैसे ही आरोपी का नाम और उसकी पार्टी से कथित जुड़ाव सामने आए, पूरे देश की सियासत जाग उठती है। रेप, गैंग रेप, पीड़िता, इंसाफ, ये सिर्फ शब्द नहीं, समाज की परीक्षा है। लेकिन जब हर अपराध पर राजनीति हावी हो तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अब इंसाफ भी पार्टी लाइन पर मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।